वेलकम टू अवर चैनल इजी एंड डीप वे। आज हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू में जिसमें नेचुरलिज्म, आइडलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, रियलिज्म और एग्जिस्टेंशलिज्म की एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जो कि आपके काफ़ी सब्जेक्टों में कॉमन आती है। ये नॉलेज एंड करिकुलम में, अंडरस्टैंडिंग द डिसिप्लिन में और लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम और भी काफ़ी सारे यूनिवर्सिटी में अलग अलग सब्जेक्ट्स में इंक्लूड होती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। Which school of philosophy of education stresses the direct study of man and things through tours and travels? यानी कि जो एजुकेशन की फिलोसफी है वो स्ट्रेस डालती है किस पे कि वो मैन की स्टडी करे, एंथ्रोपोलॉजी की स्टडी करे और किसके थ्रू करे, वो टूर्स और ट्रैवल्स के थ्रू करे। तो ये किस में माना जाता है? सोशल रियलिज्म में, आइडलिज्म में, एग्जिस्टेंशलिज्म या मार्क्सिज्म। देखो, हम टूर्स और ट्रैवल्स के थ्रू हम क्या करते हैं, हम अपनी सोसाइटी के में इंटरेक्ट करते हैं, हमारे नेशन में, हमारे वर्ल्ड में क्या हो रहा है। तो ये किस में आएगा? सोशल रियलिज्म में, क्योंकि हम रियलिटी देखते हैं कि क्या एग्जिस्ट करती है। ऑप्शन सेकंड देखते हैं, विच स्कूल बिलीव्स दैट ऑल नॉलेज कम्स थ्रू द सेंसेस। तो सेंसेस के थ्रू कौन सी नॉलेज प्राप्त करती है, किस स्कूल ने माना है? ये माना है सेंस रियलिज्म ने। तो ऑप्शन बी है इसका आंसर। नेक्स्ट है, विच स्कूल रेज द स्लोगन थिंग्स एज दे आर एंड एज दे आर लाइकली टू बी एनकाउंटर्ड इन लाइफ रेदर देन वर्ड्स। यानी कि शब्दों से ज्यादा वस्तुओं को और चीजों को अहमियत दी गई है। वो किसने दिया था ये स्लोगन? ये दिया था रियलिस्ट्स ने, क्योंकि सारी चीज रियलिटी पे ही इसमें बेस मानी जाती है। नेक्स्ट है, as Huxley pleaded for the introduction of a complete and thorough scientific culture into schools, he is claimed to be। यानी कि जो हॉक्सले ने क्या माना था कि उसने प्लीड किया था, उसने माना था कि जो कंप्लीट, जो पूरी की पूरी जो नॉलेज है, जो साइंटिफिक कल्चर है, वो स्कूल में कैसे पढ़ाया जाता है। तो वो किसके थ्रू होता है? आइडलिस्ट में, रियलिस्ट में, प्रैग्मेटिस्ट में या नेचुरल। देखिए, आपको ये सारे के सारे पता होना चाहिए। आइडलिस्ट में तो क्या होता है कि हम किसी को अपना आइडल मान लेते हैं या जिसमें हम फेथ रखते हैं, हम उसी के मोरल्स पे, उसी के कल्चर्स पे चलते हैं। और रियलिस्ट में क्या होता है, हम रियलिटी को देखते हैं कि क्या एग्जिस्ट करता है। प्रैग्मेटिस्ट क्या होते हैं? प्रयोजनवाद, वो चीज़ों को एक्सपीरियंस के बेस पे, प्रैक्टिस के बेस पे करते हैं। और एग्जिस्टेंशलिस्ट क्या होते हैं? वो चीज़ों की एग्जिस्टेंस को मानते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे करना है, आगे फ्यूचर में कहाँ जाना है। ठीक है, तो उसने किसको बताया है? उसने साइंटिफिक कल्चर को। तो साइंटिफिक कल्चर किसने बताया है? रियलिस्ट ने बताया है। तो ऑप्शन बी है इसका आंसर। नेक्स्ट है, रियलिज्म इन एजुकेशन वाज बोर्न आउट ऑफ। तो जो एजुकेशन में रियलिज्म किस चीज से आया है? द एंथुसियाज्म ऑफ द रेनेसेंस, द ग्रेट रिलीजियस मूवमेंट ऑफ द 17th century, a cleavage between the work of the schools and the life of the world outside that occurred during the 19th century। बिल्कुल, यानी कि जो स्कूल है और जो लाइफ है उसके बीच में एक रिलेशन बनाया जाता है कि भाई कैसे चीजों को हमें डील करना है और उसको समझना है। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्रिटिसाइज्ड बाय रियलिज्म इन एजुकेशन। यानी कि रियलिज्म ने किन चीजों को क्रिटिसाइज किया वो देखते हैं और किसको नहीं किया वो देखते हैं। टीचर्स डिनाइंग द वैल्यू ऑफ स्कूल को करिकुलर एक्टिविटीज। यानी कि जो टीचर्स है वो इस चीज को मानते, डिनाई करते कि को करिकुलर एक्टिविटीज को नहीं करना चाहिए। नहीं, ये क्रिटिसिज्म है। ठीक है, तो ये ठीक होगा। प्यूपिल्स क्रैमिंग फॉर नॉलेज फ्रॉम बुक्स फॉर रिप्रोड्यूसिंग इन एग्जाम। बिल्कुल, ये भी क्रिटिसिज्म है, ये भी गलत बताया गया है। फिर है, ऑर्गेनाइजिंग schools in a way that is conducive to practical training in citizenship। बिल्कुल, ये क्रिटिसिज्म नहीं है कि स्कूलों को ऑर्गेनाइज इस तरीके से करना चाहिए कि वो बच्चों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करे सिटीजनशिप के लिए। फिर है, टीचिंग विच ड्रिफ्ट्स अवे फ्रॉम द लाइफ ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, तो ये क्रिटिसिज्म है कि बच्चे को एजुकेशन से बाहर नहीं निकालना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा इसका आंसर, ये क्रिटिसिज्म नहीं है। फिर है, इन द लाइट ऑफ रेलिवेंट पास्ट इवेंट्स, कंटेम्परेरी इवेंट्स एंड देयर अंडरस्टैंडिंग शुड फाइंड अ प्लेस इन द टीचिंग ऑफ हिस्ट्री।
हु मेंटेन दिस प्रिंसिपल, यानी कि इसमें माना गया है कि जो हमारे पास्ट इवेंट्स होते हैं या फिर जो हमारे साथ साथ चलते रहते हैं इवेंट्स जो हम कर रहे हैं उसके साथ चलते हैं और उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है, उसकी हिस्ट्री को, उसकी टीचिंग को कैसे किससे रिलेट किया गया है, ये एक प्रिंसिपल है। तो इस प्रिंसिपल को किसने बताया है? नेचुरलिस्ट ने, आइडियलिस्ट ने, रियलिस्ट या मार्क्सिस्ट। तो ये भी रियलिस्ट ने ही बताया है। ठीक है, तो रियलिस्ट का टॉपिक हमें पता होना चाहिए कि ये हम जो कर रहे हैं उसकी एग्जिस्टेंस में, अंडरस्टैंडिंग में, पास्ट में और कंटेम्प्रेरी लाइफ में जो भी हो रहा है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, उनको बैलेंस करते हैं। ठीक है, 8th इसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड फॉर अ टीचर अकॉर्डिंग टू रियलिज्म इज इन एजुकेशन इज। तो क्या चीज है जो टीचर को ध्यान में रखनी चाहिए रियलिज्म में? द मेथड ऑफ टीचिंग, या फिर द वैल्यू ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ व्हाट इज टॉट, द नेचर ऑफ द चाइल्ड, या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट टू बी टॉट। देखो, हमें मेथड्स पे ध्यान, वो तो हम हर चीज में देते हैं, चाहे वो रियलिज्म हो, चाहे प्रैग्मेटिज्म हो, चाहे नेचुरलिज्म हो, लेकिन जो वैल्यू है और जो हम पढ़ाना चाह रहे हैं, कि जो हमें पता है कि भाई हाँ ये उनके लिए बेनिफिशियल है, ये करिकुलम में आता है, ये रियलिस्ट में एजुकेशन में आता है। तो ऑप्शन बी है इसका आंसर। नेक्स्ट है, विच स्कूल ऑफ फिलोसफी वेरी स्ट्रॉन्गली एडवोकेट्स दैट एजुकेशन शुड बी वोकेशनल इन करेक्टर। तो किस फिलोसफी ने बताया है कि जो एजुकेशन है वो मस्ट बताई गई है? तो ये भी रियलिज्म ने ही बताया है, क्योंकि जो रियलिज्म है उसने जो एजुकेशन है उस पर ज्यादा फोकस किया है, जो कि बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। तो ऑप्शन सी है इसका आंसर। नेक्स्ट है, which is not an aspect of mind according to the realist theory of knowing। तो जो रियलिस्ट है उनके अकॉर्डिंग कौन सा एस्पेक्ट नहीं है जो माइंड में, जो हमारी नॉलेज है उसको इफेक्ट करता है? अवेयरनेस बिल्कुल है, ये हमारी रीजनिंग के लिए हेल्पफुल है। कॉन्शियसनेस, बिल्कुल हमें हर चीज के लिए कॉन्शियस होना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। बिहेवियर या फिर प्रोसेसिंग ऑफ अवेयरनेस, बिहेवियर इस चीज को इफेक्ट नहीं करता कि जो हमारी नोइंग है, जो हमारी माइंड है वो कितना वर्क कर रहा है, कितना अटेंटिव है। प्रोसेसिंग ऑफ अवेयरनेस ये भी है। तो ऑप्शन सी है इसका आंसर। नेक्स्ट है, हु बिलीव दैट ऑब्जेक्ट्स हैव अ रियलिटी इंडिपेंडेंट ऑफ मेंटल फिनोमिना। तो किसने बताया है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो मेंटल, यानी कि हमारे दिमाग से ही रिलेटेड है, कि जो हम इमेजिनेशन करते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम करना चाहते हैं, वही सारी चीजें हम करते हैं। ठीक है, तो ये भी रियलिस्ट है, क्योंकि जो देखो ऑब्जेक्ट्स हैव अ रियलिटी, तो रियलिटी किसने मानी है? रियलिस्ट ने मानी है। तो ऑप्शन बी है इसका आंसर। नेक्स्ट है, मार्क्सिस्ट एजुकेशनल फिलोसफी इज क्लोजर टू। तो मार्क्सिस्ट की जो एजुकेशनल फिलोसफी वो किसके बिल्कुल साथ मानी, मतलब किसके साथ रिलेट करके बताया गया? तो उन्होंने भी रियलिज्म के साथ रिलेट करके इसको बताया है, क्योंकि रियलिस्ट और मार्क्सिस्ट दोनों ही एजुकेशन को अंडरस्टैंडिंग के बेस पे करने में बिलीव रखते हैं। तो ऑप्शन बी है इसका आंसर। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्क्सिज्म। तो मार्क्सिज्म की करेक्टरिस्टिक क्या नहीं है, देख लेते हैं। इट परपजेज अ रियलिटी इंडिपेंडेंट ऑफ मैन्स माइंड, या फिर इट्स एजुकेशनल फिलोसफी इज एसेंशियली मेटेरियलिस्टिक, इट्स मेजर ऑब्जेक्टिव इज द डेवलपमेंट ऑफ child's personality, और it asserts that physical environment can definitely change the nature of the child। देखो, हमने क्या देखना है, मार्क्सिस्ट ने क्या देखा था कि वो रियलिज्म से मैच करता है कि उसने चाइल्ड की डेवलपमेंट और उसकी पर्सनैलिटी को कितने इफेक्ट करता है। तो ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, विच स्कूल ऑफ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन रिग्रेट्स ड्यूअलिज्म बिटवीन कल्चर एंड वोकेशनल करिकुलम, यानी कि दोनों को जो फोकस करता है वो कौन है? मार्क्सिज्म है। जो मार्क्सिज्म है वो कल्चर को भी और वोकेशनल करिकुलम को भी, दोनों को ही मेंटेन रखता है। तो ऑप्शन ए है इसका आंसर। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू विच एजुकेशनल फिलोसफी सोशली यूजफुल लेबर मस्ट फॉर्म द सेंट्रल पाइवट ऑफ द एंटायर स्कूल, यानी कि इंपॉर्टेंट, पाइवट मीन्स इंपॉर्टेंट बताया गया है क्या, कि जो लेबर है, जो काम करना है, वो सोसाइटी में वर्क को ज्यादा, जो स्कूल में है कोई भी चीज है वो एक्टिविटी बेस होती है, तो वो किसने बताई है? वो भी मार्क्सिस्ट ने बताई है। तो ऑप्शन बी है इसका आंसर।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन असर्टेड अबाउट स्कूल्स बाय मार्क्सिस्ट एजुकेशनल फिलोसफी। तो मार्क्सिस्ट ने स्कूल्स में एजुकेशनल फिलोसफी को कैसे बताया, देखते हैं। दे शुड स्टैंड अबव पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स के साथ रिलेट किया है। नो, दे शुड डिसइंटरेस्टेडली सर्व सोसाइटी एज अ होल, कि इंटरेस्ट नहीं होता, ये भी गलत है। दे शुड फंक्शन एज डेलिब्रेट इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी, बिल्कुल उनको डेलिब्रेट यानी कि अलग अलग वे से फंक्शन करके बताया है। ठीक है, तो आगे भी देख लेते हैं। दे शुड नॉट बी मेयर वेपन्स इन द हैंड्स ऑफ द रूलिंग, नहीं ये वेपन होता है, तो ये भी गलत है, तो ऑप्शन सी है इसका आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नोन टू प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलिज्म एंड एक्सट्रीम, यानी कि कॉमन सब में क्या है। एम्फेसाइज ऑन स्पिरिचुअल एम ऑफ एजुकेशन, नहीं, जो नेचुरलिस्ट है वो स्पिरिचुअल में बिलीव नहीं करते। एम्फेसाइज ऑन इंडिविजुअल, बिल्कुल, जो प्रैग्मेटिज्म है वो भी प्रैक्टिस जो भी इंडिविजुअल के ऊपर बेस होता है, नेचुरलिज्म भी और एग्जिस्टेंशलिज्म, तो ऑप्शन बी है इसका आंसर। नेक्स्ट है हुज इज द अल्टीमेट कंसर्न, व्हाट इज एग्जिस्टेंस। तो एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स किसने मानी है, ये एग्जिस्टेंशलिस्ट ने मानी है। और आइडलिस्ट भी जो होते हैं वो गॉड को, साउल को और स्पिरिचुअल में की एग्जिस्टेंस में बिलीव करते हैं, तो ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफीज हेल्ड दैट मैन इन द वर्ल्ड फील लोनली एंड एंग्शियस बीइंग अनश्योर ऑफ देयर मीनिंग एंड फियरफुल ऑफ देयर एनिहिलेशन, यानी कि जो फिलोसफी उसमें बताया गया है कि जो इंसान है वो अपने आप को अकेला मानता है और एंशियस यानी कि थका थका सा मानता है और वो हमेशा डरा डरा रहता है। तो ये किसने माना है, ये एग्जिस्टेंशलिज्म ने माना है, क्योंकि एग्जिस्टेंशलिज्म मानते हैं कि भाई उस जो इंसान है ये देखता है कि उसको कहाँ जाना है, कैसे करना है, हमेशा इसी चीज में बिलीव रखता है, तो ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। लास्ट है अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंशलिस्ट द एसेंस ऑफ एग्जिस्टेंस मीन्स, तो एग्जिस्टेंस की महत्व किसने बताई है, यूटिलिटी विद द अल्टीमेट रियलिटी, स्पिरिचुअल गॉड एंड हैप्पीनेस, नहीं ये नेचुरलिस्ट ने बताया है। अल्टीमेट रियलिटी रियलिज्म ने बताया है। टेंशंस एंड कंट्राडिक्शंस विच कंडीशन लोनलीनेस एंड एंजाइटी, ये अभी हमने ऊपर पढ़ा है, तो ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। ठीक है, तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आए हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि सबका भला हो, और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।